वेलकम टू केमिस्ट्री विथ गरिमा। मैं गरिमा तिवारी इस चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। इस चैनल पे आपको 11th और 12th बेसिस पे कुछ मूलभूत अवधारणाओं मेन कॉन्सेप्ट को समझाया जाएगा जो कि सरल भाषा में होगा। तो आज का हमारा टॉपिक है पदार्थ। पदार्थ केमिस्ट्री का एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत सरल है और बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आखिर ये पदार्थ है क्या। पदार्थ हम किसे कहते हैं। हम आमतौर पे जनरल भाषा में भी पदार्थ वर्ड यूज़ किया करते हैं, पर पदार्थ है क्या जब हम क्लास में बच्चों से पूछते हैं या बच्चे जब क्लास में अध्ययन कर रहे होते हैं तो वो बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि पदार्थ क्या है। क्या है पदार्थ। जनरल भाषा में अगर पूछा जाए तो यही जवाब मिलेगा, पदार्थ समान होता है। एम आई राइट। पदार्थ समान होता है ना। तो हाँ, ये बात सच है कि पदार्थ समान है, पर क्या केमिस्ट्री बहुत सरल है। बस इसकी एक अपनी भाषा है। केमिस्ट्री की अपनी एक भाषा है सारी वही चीज़ें जो हम दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं, हमारे डेली लाइफ में, हमारे रूटीन में जो चीज़ें यूज्ड होती हैं वही केमिस्ट्री है, पर इसकी अपनी एक भाषा है। और केमिस्ट्री इसीलिए कुछ बच्चों को कठिन लगता है। समान राइट, वो पदार्थ है, पर केमिस्ट्री अपनी भाषा में इसको कैसे डिफाइन करेगा कि पदार्थ वे रासायनिक रासायनिक पदार्थ यही सब कुछ नहीं बोलेंगे। पहले हमको सिर्फ पदार्थ समझना है। तो पदार्थ क्या होते हैं। तो पदार्थ वे होते हैं जिनका अपना आयतन होता है, जो अपना स्थान घेरते हैं, जिनका एक निश्चित द्रव्यमान होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। ठीक, जैसे पानी। पानी क्या है, पदार्थ है। क्यों? क्योंकि पानी स्थान घेरता है। पानी का एक निश्चित स्थान होता है, उसका एक आयतन होता है, उसका द्रव्यमान होता है, भार होता है पानी का। पानी क्या है, पदार्थ है। क्या हम गैस को पदार्थ कहेंगे? हाँ। अब कुछ बच्चों के मन में डाउट आएगा, गैस तो उसका तो आकार नहीं होता, गैस तो बिखरा रहता है, उसका कोई स्थान नहीं होता, तो गैस पदार्थ कैसे होगा। हाँ, गैस पदार्थ है क्योंकि गैस का भी द्रव्यमान होता है, गैस का भी भार होता है, इसलिए गैस भी क्या है, पदार्थ है। तो हमारे सराउंडिंग में जितनी भी चीज़ें हैं ना, सब पदार्थ हैं। बस पदार्थ की डेफिनेशन क्या है, तो वे जिनका अपना आयतन होता है, जिनका अपना आकार होता है, जिनका निश्चित द्रव्यमान होता है, जो स्थान घेरते हैं, वे सारी चीज़ क्या हैं, पदार्थ हैं। ठीक, अब आता है पदार्थ का वर्गीकरण। तो पदार्थ के वर्गीकरण मतलब पदार्थ को बांटा गया है ना। तो भौतिक वर्गीकरण और रासायनिक वर्गीकरण। पदार्थ के दो वर्गीकरण हैं, भौतिक और रासायनिक। अब भौतिक वर्गीकरण क्या है, तो भौतिक वर्गीकरण अर्थात ठोस, द्रव और गैस। देखिए, पदार्थ में तीनों आ गया ना, ठोस भी आ गया, द्रव भी आ गया और गैस भी आ गया। ठोस तो है ही पदार्थ, द्रव मतलब पानी भी पदार्थ है, और गैस तो पदार्थ है ही। भौतिक वर्गीकरण, भौतिक वर्गीकरण मतलब नेचुरल, जो नेचुरल चीज़ें होती है, तो ठोस, द्रव और गैस, ये हो गया भौतिक वर्गीकरण में। फिर आता है रासायनिक वर्गीकरण। ठीक, तो रासायनिक वर्गीकरण, पहले हम भौतिक वर्गीकरण को देखते हैं, फिर रासायनिक वर्गीकरण को देखेंगे। भौतिक वर्गीकरण में मैंने क्या बताया, ठोस, द्रव और गैस। है तो बहुत सरल, पर इसका भी एक कॉन्सेप्ट है। ठोस क्या है, ठोस का डेफिनेशन क्या है, ठोस का डेफिनेशन क्या है। तो देखो, हम ये तो जानते हैं कि कोई भी पदार्थ होगा उसका एक स्थान होगा, वो एक निश्चित स्थान घेरेगा, है ना। बस आकार और आयतन का फ़र्क है, आकार और आयतन का फ़र्क है किसमें, ठोस, द्रव और गैस में। ठीक, बाकी स्थान सभी घेरेंगे, द्रव्यमान सभी का होगा, बस आकार और आयतन तीनों का अलग अलग होगा। ठीक है ना। तो ठोस क्या होते हैं, ठोस वे पदार्थ होते हैं। अब हम क्या बोलेंगे, पदार्थ बोलेंगे, राइट। तो ठोस वे पदार्थ होते हैं जिनका निश्चित आकार और आयतन होता है तथा जो स्थान घेरते हैं।